मेरे साथ आज कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष और तमाम कोटेदार खड़े हुए हैं। इनकी समस्याएं ये हैं कि ये राशन तो बांटते हैं, लेकिन राशन बांटने के बाबत जो इन्हें कमीशन मिलना चाहिए वो कमीशन इन्हें नहीं मिल पाता है। उत्तर प्रदेश में ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। खाद्य विपणन मंत्री जो है वो चिराग पासवान है और चिराग पासवान को मोदी सरकार का हनुमान कहा जाता है। अब यहाँ पर तमाम बातें ये लोग बतलाते नजर आते हैं, कहते हैं कि इनकी जो समस्याएं हैं वो सालों साल से नहीं सुनी गई हैं। अब हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कत हो गई, कलेक्ट्रेट पहुंच गए ये लोग। आज हम लोग मजबूरी में यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे भारत के अन्य राज्यों में कमीशन 200 रुपया प्रति कुंटल दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बचा है जहाँ पर कमीशन मात्र 90 रुपया दिया जाता है। जैसे अभी आपने बताया कि चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है। अभी 2 महीना पहले उन्हीं के राज्य बिहार में 200 रुपया प्रति कुंटल कमीशन किया गया है। क्या उनको ये नहीं दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में 90 रुपया क्यों दिया जाता है? इसलिए आज हम सभी अधिकारियों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में 90 रुपया प्रति कुंटल कमीशन नहीं हुआ तो हम लोग कोटेदार जी बंद करने के लिए मजबूर होंगे। और यह समस्या अगर नहीं सुनी गई तो हम लोग आकर के फरवरी में मशीन अपना जमा कर देंगे, सरकार या प्रशासन स्वयं वितरण कराए। ये आप लोग ये जो मांग कर रहे हैं, ये कमीशन बढ़ाने की जो मांग है आपकी, ये कितने सालों से चल रही है? ये कमीशन आखिरी बार कब आपका कमीशन बढ़ा था? आखिरी बार सर लगभग 5-6 साल पहले कमीशन बढ़ा था। जब पहले 70 रुपया दिया जाता था, उसके बाद 90 रुपया किया गया। 5-6 साल पहले 2018 में। 5-6 साल से कोई महंगाई नहीं बढ़ी? अब ये तो वो लोग समझे सर, अब उनके लोग के दिमाग में हम लोग महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है। जो उनके छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनका कमीशन या उनका वेतन बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो कोटेदार लगभग कई वर्षों से इस प्रथा को और इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को चलाते आ रहा है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, जब लोग अपने घरों में छिपते थे, उस समय माननीय योगी और मोदी जी ने राशन 1 महीने में 2 बार बंटवाया। और किस प्रकार से हम लोग डर करके अपने परिवार की ना परवाह करते हुए भी वितरण कार्य किया। तमाम कोटेदारों की मृत्यु हुई, लेकिन कोई वहां तक पूछने भी शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं गया। 10 रुपया उनको आर्थिक सहायता नहीं दिया गया। सर, ये समस्या हम लोगों की बहुत जटिल समस्या है। आज आप लोग आए हैं, पूरे जिले में हर ब्लॉक से लोग आए हुए हैं, तो ये जो समस्या बनी, इस पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या कारण लग रहा है कि सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है? कुछ जैसे सर कमीशन की बात जो है वो जो भारत सरकार या राज्य सरकार बढ़ाएगी, लेकिन जो छोटे छोटे मुद्दे जैसे कमीशन, एमडीएम का कमीशन, जैसे अभी ये हुआ कि 11 करोड़ रुपया एमडीएम का या घोटाला हो गया, वो पैसा अगर हम लोगों को दे दिया गया होता तो शायद घोटाला ना होता। जो हम लोगों को वितरण करने के बाद लगभग 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने में पैसा दिया जाता है, वो यहाँ स्थानीय लोगों का है। आप लोग वितरित एमडीएम में जो खाद्यान्न लगता है वो तो आप ही लोग वितरित करवाते हैं? जी, हम लोग वितरण। उसके लिए कोई कमीशन है? जब से सर ये चालू हुआ है एमडीएम योजना 1995 से आज तक हम लोगों को 1 रुपया नहीं दिया गया। हम लोगों ने सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन किया, सैकड़ों बार हल्ला किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज हमारे जिले के कोटेदारों ने यह कहा कि जनपद बलरामपुर के डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, ईमानदार डीएम आए हैं, चलिए इस बार हम लोग अपनी फरियाद वहां पर लगाएं, हो सकता है हम लोगों का जो लोकल समस्या है उसका समाधान हो जाए। इसीलिए आज हम लोग ये जो समस्या बनी हुई है, सालों से बनी हुई है, सालों से आप लोग चिट्ठी पत्री दौड़ा रहे होंगे, सालों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे, अन्य राज्यों में व्यवस्थाएं कर दी गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों फिसड्डी साबित हो रही है? क्योंकि 8-9 साल से तो यही सरकार है। अब उत्तर प्रदेश में सर जो हमारा कोटेदार है वो लड़ाकू कम है। जैसे बिहार के अंदर हमारे कोटेदार 11 कोटेदार शहीद हो गए, पूरे बिहार को उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया। मजबूरी में नीतीश सरकार को उनका कमीशन बढ़ाना पड़ा। अगर यही मजबूरी रही तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के कोटेदार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोहराम मचाने का काम करेंगे। आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? आगे का प्लान यह है सर, जैसे प्रदेश स्तर पे जो हमारे नेतृत्व है उनका कार्यक्रम जो होगा
उसके आधार पर हम लोग लखनऊ जाएंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाएंगे, धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। मुख्य मांग आपकी यही है कि कमीशन को 90 रुपए से बढ़ा के 200 रुपए जैसे अन्य प्रदेशों में है सर, तो हमको भी वही कमीशन दिया जाए। जब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जाती है तो कमीशन में क्यों भेदभाव किया जाता है? यही हम लोगों का मांग है सर। अगर हर प्रदेश में 90 रुपया मिलता तो हमको कोई इतराज नहीं था सर। तो आपको वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन की बात तो कही जाती है, लेकिन वन नेशन वन कमीशन की बात नहीं की जाती है। ये इनका कहना है कि अगर कमीशन इनका एक तरह से किया जाए पूरे राष्ट्र में तो कम से कम बात बन सकती है, क्योंकि ये इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना है, उसमें जो है ये लोग फ्रंटलाइन पर आकर काम करते हैं, अन्न को वितरित करवाने का काम करते हैं। प्रति यूनिट जो 5 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, लगभग 80 करोड़ लोगों को दिया जाता है ये राशन, वो इन्हीं लोगों के माध्यम से मिलता है। और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 16 से 17 करोड़ लोग जो है इस योजना से लाभान्वित होते हैं। तो ऐसे में इनकी जो मांगे हैं वो कितनी जायज़ हैं, कितनी नाजायज़ हैं, ये तो शासन को देखना होगा। लेकिन इनका जो कहना है कि इन्हें कई सालों से एमडीएम का, आईसीडीएस का कमीशन कोई नहीं मिला है। इसके साथ ही जो इनका कमीशन है वो 6 साल पहले बढ़ाया गया था, आज तक बढ़ाया नहीं गया है। तो ये अपनी मांगों को इस तरह से मनवाना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे या प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिससे जो है तमाम चीज़ें संकट में आ सकती हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।